वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में चल रही है। स्टे ट्यून फॉर ग्रुप 2 टिल 20 अगस्त। 20 अगस्त तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा तेज़ी से रिविजन कह रही हूँ, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि प्लेलिस्ट लंबी हो जाएगी, आपको भी देखने में प्रॉब्लम आएगी कि 100 वीडियोज़ हैं पर सब्जेक्ट, तो देखने में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैं उस 15 to 20 मिनट से ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप लोग कहीं पे बैठ के आराम से 1 घंटे में 2-2 3-3 वीडियोस कंप्लीट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द वाइट बोर्ड। वेट, या okay, the budget manager of Y Limited is preparing a budget for the accounting year for starting from 1st of April, okay, 2022. As a part of the budget operation, some items of the factory overhead cost has been estimated by him. स्पेसिफाइड कंडीशन एज फॉलोज। ये कुछ आइटम्स दिए हैं बेटा, 60,000 यूनिट्स पे दिए हैं और 75,000 यूनिट्स पे दिए हैं। ठीक है, अब देखो पहली चीज़ तो ये तुम्हें समझना है कि फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके लिए एक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा फिक्स्ड क्या है और वेरिएबल क्या है। ठीक है, बेसिकली ऐसा होता है कि फिक्स जब समझना होता है तो या तो फिक्स लिखा होता है, ठीक है, वेरिएबल लिखा होता है तो क्लियरली डिफाइन होता है। और अगर हमें फिक्स देखना है तो टेबल में तो सारे आइटम दिए होंगे। ठीक है, अगर उसका कोई एडजस्टमेंट दिया है तो समझ लेना वो वेरिएबल नेचर का खर्चा है। अगर एडजस्टमेंट आपका नहीं दिया है तो समझ लेना वो फिक्स्ड नेचर का खर्चा है। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये फिक्स्ड है कि नहीं फिक्स्ड है। ओके, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सिंपल ट्रिक याद रखना। एडजस्टमेंट दिया है तो वो वेरिएबल बन जाएगा, एडजस्टमेंट नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है तो फिक्स बन जाएगा। इससे याद रहेगा, आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है। चलो, सबसे पहले तो हम लोग क्या, इन्होंने और भी कुछ दिया हुआ है, 80,000 रुपीज़ यूनिट फॉर द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड भी दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, 1,32,000। ठीक है, ये आपको कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, इसके आपको इन्होंने यूनिट्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम एक एक को तोड़ते हुए चलते हैं, ब्रेक डाउन करते हुए चलते हैं, तो हमें आसानी पड़ेगी करने में। ए पार्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल। बुक ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बुक में क्वेश्चंस आगे पीछे हैं जो मैं करा रही हूँ, बीच में कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड ऑन भी किए हैं, तो आप प्लीज़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बस मैं वही करा रही हूँ। स्पेसिफिक बजट चैप्टर में 26 अराउंड क्वेश्चंस हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में जो मैं दूंगी, पहले इतना प्रैक्टिस करवाने के बाद, क्योंकि इसके बाद जब आप करोगे तो आप फ्लो में आ चुके होगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी हमें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि चेंज दिख रहा है ना बेटा इसमें देखो। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन आउटपुट। चेंज के लिए मैं साइन ऐसे बना रही हूँ, चेंज इन एक्सपेंस अपॉन चेंज इन आउटपुट। क्या हो जाएगा, 1,65,000 माइनस 1,32,000 डिवाइडेड बाई 75,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 33,000 अपॉन 15,000 इज इक्वल टू, डिवाइड करो इसको, कितना आएगा, 33,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इज 2.2। अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखो, वेरिएबल कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल की, वेरिएबल कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल की, तो प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बेटा प्रोडक्शन कितना आ रहा है हमारा,
60,000, हम अगर 60,000 का पहले देखते हैं, ठीक है, तो 60,000 के देख के समझ में आ जाएगा। 60,000 मल्टीप्लाइड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे कितना आ रहा है, 2.2 करके देख लो। 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 कितना आ रहा है, 1,32,000। तो बेटा 60,000 के लिए 1,32,000 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि द सेम फिगर विच हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन, तो सेम फिगर है तो देयर इज़ नो फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इनडायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्ट मटेरियल। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है आपका, देखो इनडायरेक्ट लेबर, वही काम हम इनडायरेक्ट लेबर में भी करेंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, ऊपर से आप लोग फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। क्या है यहाँ पर, 93750 माइनस 75,000, 93750 माइनस 75,000 और यहाँ 75,000 माइनस 60,000 आएगा बेटा। ये कितना आ रहा है, 18,750 डिवाइडेड बाई 15,000। 18,750 डिवाइडेड बाई 15,000 इज 1.25। अब इनडायरेक्ट मटेरियल का हम लोग क्या कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे चेक 60,000 यूनिट का पहले कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, इंटू 1.25 कितना आ जाएगा, 75,000। देखो 75,000 आ रहा है, यस। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो फिक्स्ड एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस। कोई फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अब सी पार्ट पे चलते हैं। सी क्या है बेटा, मेंटेनेंस। वही काम मेंटेनेंस में भी करेंगे। क्या है, 51,000 माइनस 42,000, 75,000 माइनस 60,000 कितना आ जाएगा, ये 9,000 डिवाइडेड बाई 15,000, ये कितना आ जाएगा, 0.60। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वही काम यहाँ पे चेक कर लेंगे। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 0.60, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.60 कितना आ जाएगा, 36,000। सबसे पहले उठा के 60,000 की यूनिट चेक करो, 42 है। तो इसका मतलब देयर इज फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। तो फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड टेबल से मैच नहीं कर रहा है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एलिमेंट इन्वॉल्व कितना है वो निकाल लेंगे। 42,000 है, ठीक है, माइनस करो 36,000 तो कितना फिक्स्ड कॉस्ट होगी, 6,000। ये आपका क्या होगी, फिक्स्ड एलिमेंट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, देखो सुपरविजन। सुपरविजन का कैसे करेंगे, वही काम सुपरविजन में भी करेंगे। कितना है, 1,17,000 और 99,000, 1,17,000 और 99,000। यहाँ पे क्या करोगे, 75,000 माइनस 60,000, ठीक है, ओके। अब कैसे करोगे, सॉल्व कर लो इसको। 18,000 डिवाइड बाई 15,000
ये कितना आ जाएगा 18,000 डिवाइड बाई 15,000 कितना आएगा 1.2। चेक कर लो। बहत्तर हज़ार आ रहा है। देखो 72,000 आ रहा है, इसका मतलब 99,000 था उसमें, 72,000 आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व है, कुछ फिक्स्ड पोर्शन इन्वॉल्व है। निकालने के लिए 99,000 में से 72,000 को माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा 27,000। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड बजट बना लो। फैक्ट्री ओवरहेड बजट कितने यूनिट्स का बनेगा 80,000 यूनिट्स का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा सारा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे आपके। चलो अब सबसे पहले जो भी स्टेप 1 में किया था वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कितना 2.2 आया था हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल का, तो 80,000 यूनिट है इस बार, तो 2.2 से हम लोग कर देंगे, क्योंकि फिक्स एलिमेंट बेटा है ही नहीं। फिक्स एलिमेंट होता तो हम लोग ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल का कैसे करोगे 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.20 कितना हो जाएगा, देखो 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.20 1,76,000। उसके बाद सेकेंड पोर्शन में आ जाओ, आगे इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का बेटा क्या है 1.25, इसमें फिक्स नहीं है 1.25। ठीक है, 80,000 का 1.25 कर दो, कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपए। ठीक, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या था मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हम लोग फिक्स्ड देखेंगे और वेरिएबल देखेंगे। फिक्स्ड में क्या हो जाएगा बेटा, कुछ पोर्शन जो फिक्स्ड था वो फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग डालेंगे। फिक्स्ड कितना था 6,000 था, तो यहाँ पे पहले तो फिक्स्ड लिख दो, यहाँ पे लिख दो नो चेंज, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, वेरिएबल का 80,000 यूनिट पर मल्टीप्लाइड बाई 0.60 जो उसका रेट था, मल्टीप्लाई कर दो, निकाल लो 48,000। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। कुछ कन्फ्यूजन लगे इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सुपरविजन, देखो सुपरविजन में क्या है, सुपरविजन में भी आई थिंक फिक्स्ड और वेरिएबल था। एक मिनट, सुपरविजन में या कितना फिक्स था 27,000 फिक्स्ड है। ओके, फिक्स ले लो, वेरिएबल ले लो, यहाँ पे नो चेंज ऐसे ही लिख दो। यहाँ पे 80,000 इंटू कितना है 1.2, 80,000 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा 96,000। ठीक है, स्टेप 5 पे ले लो, क्या हो जाएगा इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या करेंगे, देखो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो होगी इंजीनियरिंग सर्विसेज में। यहाँ क्वेश्चन में दिया है इंजीनियरिंग, ये फिक्स्ड कॉस्ट है ना 47,000, तो फिक्स्ड ही रखेंगे, कुछ नहीं चेंज करना है हमें। 47,000 ठीक है, टोटल कर लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5
सबको टोटल कर लो, जो भी आएगा वो फाइनल आपका आंसर होगा। फैक्ट्री ओवरहेड बजट की कॉस्ट होगी, बजट होगा 176,000 प्लस 1,00,000 प्लस 6,000 प्लस 48,000 प्लस 27,000 प्लस 96,000 प्लस 47,000, कितना हो जाएगा? 5,00,000। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन में डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन ये था कि चेंज कैसे निकालना है और फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है, ये चेक करने का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस हैं, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से करो, अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7 इन द नेक्स्ट वीडियो।